सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे पास यहाँ डबल इंटीग्रेशन का एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। ठीक है, तो आज देखेंगे कि इसका जो यहाँ पे सॉल्यूशन है वो हमने यहाँ पे कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पे पहली इंटीग्रेशन है उसकी जो यहाँ पे लोअर लिमिट है वो है 0, और जो आपके यहाँ पे अपर लिमिट है वो है यहाँ पे 5, और जो आपके यहाँ पे सेकंड इंटीग्रेशन है उसकी जो यहाँ पे लोअर लिमिट है वो है 0, और जो अपर लिमिट है वो है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, है ना। और जिस फंक्शन को हमने यहाँ पे जो है दो बार इंटीग्रेट करना है वो है एक्स, है ना, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स और डी वाई। ठीक है ना, क्योंकि दो इंटीग्रेशन है तो जो आपके ऑपरेटर हैं वो भी दो ही होने वाले हैं, सीधी सी बात है। चलो, अब देखो, अब हम इसको यहाँ पे जो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान समझना सॉल्यूशन। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेशन है वो है आपका 0 से एक्स स्क्वायर, और जो आपका यहाँ पे ऑपरेटर है ना वो है आपका यहाँ से, है ना, जो आपका यहाँ पे ऑपरेटर है वो है डी एक्स और डी वाई। ठीक है, तो हमको यहाँ पे जो इसका ऑर्डर है उसमें हम यहाँ पे चेंजिंग करेंगे। क्यों करेंगे? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको जो हमारा डी वाई है ना इसको हमको पहले आगे लाना पड़ेगा, और डी एक्स को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे जो आपकी लिमिट्स है ना वो है आपकी यहाँ पे एक्स के टर्म्स में, है ना। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे डी एक्स से ही यहाँ पे क्या कर दूंगा, है ना, जो आपका यहाँ पे ऑपरेटर है अगर वो आपका यहाँ पे डी एक्स रहा और तब मैंने जो है इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया, तो उससे क्या होगा, उससे यहाँ पे, क्योंकि देखो लिमिट्स भी आपकी एक्स की है और जो आपका यहाँ पे ऑपरेटर है वो भी क्या हो गया, डी एक्स हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा ये है ना, जो हमारा ये क्वेश्चन है ये यहाँ पे सही नहीं होगा और इसका जो आंसर है ये आ जाएगा गलत। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, पहले जो है डी वाई ऑपरेटर के साथ जो हमारे फंक्शन है इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे डी एक्स हम सॉल्व करेंगे। देखो, जो आपकी यहाँ पे इंटीग्रेशन है वो हो जाएगी 0 से 5। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 0 से एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अपना, है ना, ये अपना यहाँ पे जो है पहला इंटीग्रेशन है। और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एक्स है इसकी जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है वो भी अंदर कर देते हैं, तो एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर से हो जाएगी तो कितना बन जाएगा, एक्स क्यूब, और एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पे वाई स्क्वायर से होगी तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना, मैंने बोला कि जो यहाँ पे अपना ऑपरेटर है वो मैंने यहाँ पे कितना ले लिया, डी वाई, और जो डी एक्स है इसको मैंने यहाँ पे बाहर कर दिया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो, अब देखो यहाँ पे जो इसका इंटीग्रेशन है वो कैसे होगा। ठीक है, 0 से 5 ये वाला इंटीग्रेशन तो आपका यहाँ पे ऐसा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसको इंटीग्रेट नहीं करना है। और आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, आगे हो जाएगा 0 से एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 0 से एक्स स्क्वायर, और है ना जो आपका यहाँ पे डी वाई है ना, है ना, जो आपका यहाँ पे डी वाई ऑपरेटर है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब डी वाई, है ना, और प्लस, और एक काम करते हैं इसको भी यहाँ पे अलग इंटीग्रेशन दे देते हैं। ठीक है, 0 से एक्स स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर और डी वाई। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और डी एक्स तो आपका यहाँ पे बाहर से आई। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो, अब देखो क्या हो जाएगा, 0 से 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है इंटीग्रेशन ये चीज़। ठीक है, तो देखो जो आपका ये एक्स क्यूब है ना, ये यहाँ पे, क्योंकि देखो जो आपका ऑपरेटर है वो है आपका वाई का, और यहाँ पे जो ये फंक्शन ये है एक्स का, तो इसका मतलब कि जो आपका ये एक्स क्यूब है ना ये यहाँ पे एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑपरेटर ही नहीं है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एक्स क्यूब होगा ये आपके इंटीग्रेशन के साइन से बाहर चला जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक्स है ना, जो आपका एक्स है उसका यहाँ पे ऑपरेटर ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका एक्स क्यूब है ये एक यहाँ पे कांस्टेंट की तरह है ना, ये यहाँ पे जो है एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और ये आपका इंटीग्रेशन के साइन के बाहर चला जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या रह जाएगा आपका, है ना, जो आपकी लिमिट्स हैं 0 से एक्स स्क्वायर, और क्या रह जाएगा, डी वाई। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो, देखो सेम चीज़ जो है यहाँ पे भी होगी। देखो यहाँ पे जो आपका ऑपरेटर है वो सिर्फ किसका है, वाई का ही है ना, तो जो ये एक्स है ये क्या करेगा, यहाँ पे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और ये भी क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 0 से एक्स स्क्वायर और कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल है, तो इसीलिए मैंने क्या किया था, जो आपका यहाँ पे वाई वाला ऑपरेटर है उसको पहले लिया था और एक्स वाला ऑपरेटर बाद में। ठीक है, चलो, 0 से 5। ठीक है, एक्स क्यूब की जगह है ना आपका क्या होगा, एक्स क्यूब, है ना, डी से क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे कैंसिल आउट। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई, और जो आपकी लिमिट से क्या हो जाएगा, 0 से एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो, प्लस एक्स आपका यहाँ पे सेम ही रहेगा। देखो क्या है, वाई स्क्वायर, तो जो आपकी यहाँ पे बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज हैं वो आपने पढ़े होंगे, तो है ना, जो आपका यहाँ पे वाई स्क्वायर है उसकी यहाँ पे जो इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, वाई क्यूब बाय 3 हो जाएगी, और यहाँ पे जो इसकी लिमिट है कितना, 0 टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बाहर क्या चल रहा है आपका यहाँ पे डी एक्स तो चल ही रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो, अब देखो आप क्या करते हैं, है ना, अब क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक है ना, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे वाई है ना, उसकी जगह एक बार हम करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, और एक बार वाई की जगह करेंगे 0, है ना, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी कर देते हैं, आप आ जाएगा 0 से 5। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं एक्स क्यूब, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जीरो। ठीक है, ये तो बेसिक इंटीग्रेशन है, ये आपने जो है ना अपनी क्लास 12th में पढ़ी होगी, है ना, कि जो आपकी यहाँ पे लिमिट्स है उनकी वैल्यू कैसे पुट करते हैं, है ना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई क्यूब है ना, जो आपका वाई है उसकी जगह हमने क्या रखना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ मैं आपको साइड में समझाता हूँ। जो आपका वाई है ना, देखो यहाँ पे जो आपका वाई है उसकी जगह मैंने एक्स स्क्वायर रखना है। ठीक है, देखो चलो एक जो यहाँ पे दूसरा पेज है उसमें समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे जो आपका y है ना, उसकी जगह मैंने यहाँ पे क्या रखना है, एक्स स्क्वायर रखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो अपना यहाँ पे है वो क्या है, वाई क्यूब है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, जो y है उसकी जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा और उसका भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, एक्स की पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो, कोई यहाँ पे समझने कन्फ्यूजन ना हो, तो मैंने ये चीज़ आपको समझा दी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर का होल क्यूब बाई 3, है ना, और क्या हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट तो 0 का क्यूब बाय 3। ठीक है, और क्या आ जाएगा dx। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन अगले पेज में। तो यहाँ तक जो अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया था। ठीक है, चलो अब इसे आगे जो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to 5। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा, एक्स क्यूब है ना, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, एक्स स्क्वायर के साथ, तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर 5। ठीक है, और 0 से होगी तो वो तो फिर है ना 0 हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स है ना, और यहाँ पे एक्स की पावर 6। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले समझा दी है, और ये तो आपका 0 हो जाने वाला है पूरा, और कितना आ जाएगा dx आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब देखो अब क्या होगा, 0 to 5। ठीक है, कितना आ गया, इंटीग्रेशन 0 to 5 एक्स की पावर 5 प्लस, है ना, इसकी मल्टीप्लाई अंदर तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 7/3। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब तो एकदम सिंपल सी इंटीग्रेशन बन गई है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये dx ऑपरेटर है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 0 to 5 एक्स की पावर 5 dx, है ना, और दोनों को जो है अलग अलग यहाँ पे इंटीग्रेट भी कर देते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो 1/3 ये तो आपका कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा एक्स की पावर 7 dx। ठीक है, और जो लिमिट है 0 to 5। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 5, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 6/6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका और जो यहाँ पे लिमिट्स है वो कितनी हो जाएगी, 0 से 5। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या हो जाएगा। देखो 1/3 की जगह आपका यहाँ पे 1/3 रहने वाला है। ठीक है, एक्स की पावर 7 है, इसका यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 8/8। ठीक है, और जो आपके यहाँ पे लिमिट से कितना हो जाएगा, 0 से 5। ठीक है, अच्छा अब क्या हो जाएगा आगे, अब यहाँ पे क्या है देखो, है ना, अब हम जो आपके यहाँ पे लिमिट्स हैं उनकी वैल्यू रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 6/6 माइनस 0 की पावर 6/6। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, प्लस 1/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 की पावर 8/8 माइनस 0 की पावर 8/8। ठीक है, ये क्या किया है मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो इसे सॉल्व कर देते हैं, और उसके बाद जो हमारा आंसर है वहाँ जाने वाला है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 की पावर 6/6 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो आपके यहाँ पे 0 हो जाने वाली है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे प्लस, है ना, या एक काम करते हैं 5 की पावर 8, और है ना इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 24 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे जो है इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो 6 और 24 का जो एलसीएम है ना, वो यहाँ पे कितना आ जाने वाला है, वो आपका यहाँ पे 24 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, है ना, 6 4 24, तो 4 × 5 to the power 6 प्लस 5 to the power 8। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो अब हम, है ना, देखो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो आपका यहाँ पे है ना 5 की पावर 6 है, उसको हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो इसको यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, है ना, देखो क्या है यहाँ पर, क्या है आपका 5 की पावर 6 है ना, तो इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बाहर कॉमन ले लूँगा, तो कितना आ जाएगा 5 to the power 6 आपका जो है बाहर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ 4, है ना, और देखो यहाँ पे क्या है 5 की पावर 8, इसमें से 5 की पावर 6 जो है बाहर कॉमन चला गया, तो यहाँ कितना रह जाएगा 5 की पावर 2, है ना, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे है ना इसकी हल्की सी कैलकुलेशन और बची है, इसको देखते हैं अगले पेज में। तो यहाँ तक जो अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया था। ठीक है, मैंने क्या किया था, जो अपनी यहाँ पे 5 की पावर 6 थी उसको मैंने कॉमन ले लिया था। ठीक है, अब देखो जो अंदर का बचा हुआ है इसे यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल हो जाएगा। देखो यहाँ पर 4 है, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। ठीक है, और 25 + 4 कितना हो जाएगा 29, तो 5 to the power 6 और यहाँ पे 29/24। ठीक है, तो ये हो गया अपना यहाँ पे फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो अपना यहाँ पे है ना, जो यहाँ पे हमारा डबल इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन था, इसका जो यहाँ पे हमारा आंसर निकल करके आया है वो है 5 to the power 6 29/24। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख करके जाते हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक जरूर से कर सकते हैं, और चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।